किसी भी भाषा को अगर सीखना हो तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको उस भाषा में सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाने आते हों। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब कि एक वाक्य में क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर एक वाक्य बनता है, किन पार्ट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर ये तीनों आपको एक बार उसके जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए तो समझ लो सेंटेंस बनाने का आधा काम आपका हो गया। माय नेम इज मीनू, यू आर वाचिंग मी ऑन मीनू इंग्लिश। लेट्स बिगिन। सबसे पहला पार्ट जो सेंटेंस में सबसे पहले आने वाला पार्ट है वो है सब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। आप चिंता मत कीजिए, एक एक पार्ट को आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। अगला है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किस किस तरह के होते हैं, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब हम समझने वाले हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कहीं कहीं पर हमको मिलता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज होता है, ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों क्यों नहीं होते, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन होता है? जैसे मैंने बोला कि राम पतंग उड़ाता है, अब सब्जेक्ट वो होता है जिसको हम कर्ता कहते हैं। हिंदी में जिसको आप कर्ता बोलते हो ना, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। तो राम पतंग उड़ाता है तो काम कौन कर रहा है? राम। लेकिन सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जो काम ना कर रहा हो, जिसके बारे में सिर्फ बात की जा रही हो। जैसे अगर मैं कहती हूं कि प्रीति सुंदर है, प्रीति इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर क्या होगा? प्रीति सुंदर है। अब प्रीति यहां पर काम नहीं कर रही है लेकिन उसके बारे में बात तो हो रही है ना। प्रीति सुंदर है, प्रीति इज ब्यूटीफुल, प्रीति काम नहीं कर रही है लेकिन प्रीति के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा? कर्ता कौन हुआ? या तो उसके बारे में बात हो रही है या वो काम कर रहा है। सिर्फ ये दोनों चीजों से आप पहचानोगे कि कर्ता कौन है। तो यहां पर क्या होगा? राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हमारे क्या आ जाता है? राम, जो कि कर्ता है। इससे आपका सेंटेंस बनाने का सबसे पहला काम शुरू हो गया। आपको पता लगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब राम क्योंकि पतंग उड़ाता है, राम हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यहां पर आ गया राम। प्रीति सुंदर है, प्रीति सब्जेक्ट है, तो इसके बाद यहां पर आ गया प्रीति। ठीक है। अब आगे ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसके लिए हमें और चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। अब सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है। नाउन का वीडियो आपने मेरा देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया हुआ पूरा डिटेल में कि नाउन क्या होता है। किसी भी प्राणी, वस्तु, चीज, जगह, स्थान या कोई भी ऐसी चीज जिसे हम छू या देख नहीं सकते, वो सब ही नाउन है, यानी कि संज्ञा है। कोई भी संज्ञा हमारा सब्जेक्ट हो सकती है। उसके बारे में या तो हम बात कर रहे हो या फिर वो काम कर रही हो, तो वो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब प्रनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। प्रनाउन कौन होता है? सर्वनाम, जो संज्ञा की जगह पर आते हैं। मैंने प्रनाउन पर भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता देती हूं। जैसे मैंने बोला राम खेलता है, राम सोता है, राम खाता है, उसके बाद बोला वह ये भी करता है, वह वो भी करता है, तो यहां राम की जगह पर जो शब्द यूज किया, यानी कि ये वो शब्द जो संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सर्वनाम यानी कि प्रनाउन। तो नाउन या प्रनाउन ये दोनों ही यूज किए जा सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है हमारा, जो काम कर रहा हो या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब सब्जेक्ट इनके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट इनके अलावा ये भी हो सकते हैं कि जैसे मैं कहना चाहती हूँ स्विमिंग इज गुड फॉर अस या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग क्या है? तैरना। ठीक है। कोई तैरता है तो हम बोलते हैं वो तैर रहा है। तैरना एक काम है, वो क्रिया हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं तैराकी एक अच्छा व्यायाम है, यानी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर हमने तैरना से एक नाउन जैसा बना दिया, जो हो गया हमारा जेरंड। जेरंड जो होते हैं वो एक वर्ब में आईएनजी लगाकर हम उसे नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं जेरंड। तो तैरना से हमने क्या बना दिया? तैराकी। एक और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने बोला सिगरेट पीने को बोलते हैं स्मोक। ठीक है। तो स्मोक का बना दिया स्मोकिंग, सिगरेट पीना। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर अस, स्मोकिंग हमारे लिए अच्छी नहीं है। स्मोकिंग को सबसे पहले डाल दिया सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है? स्मोकिंग के बारे में। इस तरह से हम वर्ब में आईएनजी लगाकर
और उसका जेरेंड बनाकर उसे सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज इन्फिनेटिव बनाकर, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ टू स्मोक इज नॉट गुड फॉर अस, तो सिगरेट पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसमें हम स्मोकिंग भी लगा सकते हैं या फिर हम लगा सकते हैं टू स्मोक। इन दोनों ही तरह से हम इनको सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब आपने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, बाद में आपको ये एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं अगला पार्ट, वो है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है हमारा? वर्ब होता है हमारा क्रिया। ठीक है, क्रिया यानी कि कोई भी कार्य है, जैसे खेलना एक काम है, वो क्रिया है। खाना, पीना, हंसना, चलना, रोना, सोना, गाना, पहनना, खाना, कुछ भी, ये सारी चीजें क्या है? क्रिया, किसी कार्य की बात हो रही है। अब जैसे ये सेंटेंस है, राम पतंग उड़ाता है, तो उड़ाना भी एक काम है, तो इसका मतलब जो फ्लाई है वो हमारा क्या है? वर्ब है। तो जो भी कार्य होता है जिसको हम करते हैं वो क्या होता है? हमारा मेन वर्ब होता है। कोई भी काम, जैसे मैंने आपको बताया, हंसना, खेलना, गाना, रोना, सोना, क्या, ये सारे के सारे क्या है? हमारा मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। उस सेंटेंस में उसी की बात की जा रही है, वही हमारा मुख्य काम है, मुख्य क्रिया है। तो वर्ब कौन कौन से हो गए? वर्ब दो तरह के हो गए। एक तो हो गया मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, वर्ब हो गई क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया हमारा? सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया यानी कि जो सहायता करती है। अब क्या है यहां पर? जैसे लिखा है प्रीति इज ब्यूटीफुल, प्रीति सुंदर है, प्रीति इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर प्रीति कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम जो करते हैं वो होती है मुख्य क्रिया। यहां प्रीति कोई काम नहीं कर रही है, तो जो इज लगाया है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये बोलूं प्रीति सुंदर, तो आपका वाक्य पूरा नहीं होगा, आपका सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरा काम क्या करते हैं? इज। इससे हमें ये पता चलता है कि ये अभी की बात हो रही है, ये वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है ये। तो प्रीति इज ब्यूटीफुल, प्रीति सुंदर है, तो ये अभी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। यानी अगर प्रीति सुंदर पहले थी तो क्या होता? प्रीति वॉज ब्यूटीफुल। ये सारे के सारे क्या है? जो सेंटेंस को बनने में मदद करते हैं और हमें ये बताते हैं कि स्टेट क्या है, उसका कौन सा वक्त है, किस स्टेट की बात की जा रही है, ये पहले की है, अभी की है या फ्यूचर टेंस की है। वो हमें बताता है कि वर्तमान की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। तो ये कौन से हो गए हमारे? ये हो गए हमारे सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? फ्लाइज। जैसे ये फ्लाइज है, यहां पर पतंग उड़ाता है ना, फ्लाइज, गो, कम, ये सारे के सारे क्या है? प्ले, ईट, ये हो गए हमारे मुख्य क्रिया, ठीक है। और सहायक क्रिया कौन कौन से हो गए? जो सिर्फ सेंटेंस को बनने में मदद करते हैं लेकिन उनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, जैसे कि इज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, विल हो गया। इनसे सिर्फ इतना पता चलता है कि सेंटेंस कब का है, ठीक है। तो अब ये वर्ब दोनों कौन कौन से टाइप के हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, ये आपको अभी आने वाले सेंटेंसेस में पता चलेगा। आने वाले सेंटेंसेस में एग्जांपल समझने से पहले हम तीसरी चीज भी सीख लेते हैं, जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? राम पतंग उड़ाता है। अब राम क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। राम क्या है? एक करता है, ठीक है, वो काम कर रहा है, क्योंकि इसलिए वो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा करता है। अब राम कौन सी क्रिया कर रहा है? उड़ाना। उड़ाना एक काम है, इसलिए क्या है वो? क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? कारक। ऑब्जेक्ट होता है हमारा कारक। अब राम क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो राम के उड़ाने का असर किस चीज पर पड़ रहा है? तो जो कर्ता किसी क्रिया को करता है, उस क्रिया को करने का असर जिस चीज पर पड़ता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि कारक। तो राम जब उड़ाता है तो असर किस पे पड़ता है? पतंग पर। तो राम पतंग उड़ाता है, तो पतंग क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसी का अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मनोज ने बॉल फेंकी, ठीक है। मनोज क्या है? कर्ता, क्योंकि मनोज के बारे में बात हो रही है, मनोज हमारा सब्जेक्ट है। क्या फेंका उसने क्या काम किया? सबसे पहले देखते हैं उसने काम क्या किया। उसने कार्य किया, उसने क्रिया की, और वो है फेंकना। फेंकना हमारा हो गया मेन वर्ब। मनोज के फेंकने का असर किस चीज पर पड़ा? बॉल पर। तो बॉल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। मनोज ने बॉल फेंकी, तो बॉल हमारा हो गया कारक, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। मनोज ने उस पर बॉल फेंकी, ठीक है। तो मनोज ने क्या, सबसे पहले क्या चीज है? मनोज हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है और वो काम भी कर रहा है, दोनों ही कर रहा है वो, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उसने क्या काम किया? वर्ब यानी कि क्रिया। उसने कुछ क्रिया किया, कुछ काम किया, वो क्या है? थ्रू, फेंकना। उसने फेंका,
उसने फेंकने का काम किया, तो ये हो गया हमारा वर्ब, मेन वर्ब। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। उसने बॉल फेंकी, मनोज ने बॉल फेंकी, तो उसने जब फेंका तो क्या फेंका, बॉल। उस मनोज ने उस पर बॉल फेंकी, मनोज थ्रू द बॉल ऑन हिम। सबसे पहले जब मनोज फेंकने लगा तो उसने बॉल को उठाया, सबसे पहले उसने बॉल को लिया, तो सबसे पहले सीधा असर किस पर पड़ा, बॉल पर। फिर उसने बॉल फेंका तो उस पर लगा, तो वो क्या हुआ, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मनोज ने जब बॉल ली, पहला सीधा असर बॉल पर पड़ा, तो बॉल क्या हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मनोज ने बॉल फेंकी उस पर, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि असर उसके ऊपर भी पड़ा। अब मनोज के बॉल फेंकने का सबसे पहला असर तो बॉल पर ही पड़ा, क्योंकि उसने बॉल ही उठा ली। दूसरी बार उसके फेंकने का असर बॉल के बाद उस पर पड़ा, तो वो हो गया उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे ये सेंटेंस है, प्रीति सुंदर है, प्रीति इज ब्यूटीफुल। अब यहां पर क्या प्रीति कोई काम कर रही है, प्रीति कोई काम नहीं कर रही। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, कोई मुख्य क्रिया है ही नहीं, प्रीति कोई काम ही नहीं कर रही। अब जब प्रीति कोई काम ही नहीं कर रही, तो उसके काम का असर किसी पर कैसे पड़ेगा, काम का असर जिस पर पड़ता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये क्या चीज है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस कैसे पूरा किया गया है, प्रीति सुंदर है, सिर्फ बताया गया है प्रीति के बारे में कुछ। तो ऐसा शब्द जो सेंटेंस को पूरा करने में मदद करे और जो सब्जेक्ट है यानी कि प्रीति, उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी हमें दे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, कुछ एक्स्ट्रा बताए हमें, वो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कॉम्प्लीमेंट से सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करता है और सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ और बताता है। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब हम सेंटेंसेस की मदद से काफी सारे एग्जांपल्स लेंगे और ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, शिवांश इज स्मार्ट, शिवांश स्मार्ट है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, शिवांश कोई काम नहीं कर रहा है, तो कर्ता कौन होता है, या तो काम कर रहा होता है या फिर उसके बारे में बात हो रही होगी। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, अब शिवांश क्या कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो स्मार्ट है, चुस्त है काफी। ठीक है, तो इज क्या है, इज जो है हमारा मुख्य क्रिया तो नहीं हो सकती, मुख्य क्रिया में तो कोई ना कोई काम करना जरूरी होता है। और जो सहायक क्रिया होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या होता है, वो सेंटेंस को बनने में मदद करता है और साथ में ये बताता है कि ये कब की बात हो रही है। तो ये क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आपको देखिए धीरे धीरे सारी चीजें पहचानने आ गई। यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा इज, शिवांश है सब्जेक्ट, अब स्मार्ट है, वो स्मार्ट है, स्मार्ट कोई काम नहीं है, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं कर रहा तो उसके काम का असर किसी चीज पर नहीं पड़ रहा, तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैंने बताया था, जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक जानकारी दे, सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो शिवांश क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे बताएगा कुछ एक्स्ट्रा। तो शिवांश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ये स्मार्ट वर्ड बता रहा है कि शिवांश स्मार्ट है, तो ये उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और कैसा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगला सेंटेंस है, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, जो खेल रहा है वही हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि बात किसके बारे में हो रहा है, रवि के बारे में, काम कौन कर रहा है, रवि, तो रवि क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, रवि है सब्जेक्ट। अब रवि काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है ना, खेलना हमारी क्रिया है, तो खेलना हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब में हमेशा कोई काम होता है। अब दूसरा एक और वर्ब है यहाँ पर, वो है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर इज भी है, इज हमें ये बता रहा है कि ये अभी की बात है, ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, वो अभी खेल रहा है फुटबॉल, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि वो कोई काम कर रहा है, वो खेल रहा है, उसके खेलने का असर किस चीज पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, तो खेलने का असर पड़ रहा है फुटबॉल पर, तो फुटबॉल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सिर्फ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके फुटबॉल खेलने का असर किसी और चीज पर नहीं पड़ रहा, सिर्फ उसके खेलने का असर फुटबॉल पर पड़ रहा है, तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, वो है फुटबॉल, जो कि उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है, धूम्रपान करना अच्छी आदत नहीं है, यानी कि सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है। अब आप कहेंगे सिगरेट पीना तो एक कार्य है,
पर उस कार्य से क्या बना लिया हमने, उसमें आईएनजी लगाकर हमने जेरेंट बना दिया और जेरेंट को यूज कर लिया एज अ सब्जेक्ट। यानी कि हम ये कह रहे हैं सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है, तो बात किसके बारे में हो रही है, सिगरेट पीने के बारे में। तो वो क्या हो गया अब हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जेरेंट भी यूज हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट की तरह ही। तो ये अब हमारा है सब्जेक्ट, सिगरेट पीना एक सब्जेक्ट है। अब क्या बोला जा रहा है, वो एक बुरी आदत है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल मेन वर्ब तो कोई है ही नहीं, सिगरेट पीना तो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमें ये बता रहा है कि ये वर्तमान की बात है। हेल्पिंग वर्ब बुरी आदत है। इसमें अगर देखा जाए तो सिगरेट पीना तो और कोई काम नहीं कर रहा, उसके काम करने का असर किसी और चीज पर कैसे पड़े, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करना था। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किस चीज के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट क्या है, स्मोकिंग। ये हमें स्मोकिंग के बारे में बता रहा है कि स्मोकिंग के बारे में कुछ अधिक जानकारी दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो बैड हैबिट क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, जो कि कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये एक बुरी आदत भी है। अगला है शी हैज अ पेट डॉग। अब शी क्या है, शी है प्रनाउन। प्रनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रनाउन भी हो सकता है, जेरेंट भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म में भी ये हो सकता है। तो स्मोकिंग की जगह अगर लिखा होता टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, तो वो भी ठीक है, वो हो गया हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म। स्मोकिंग की जगह अगर हम ऐसे कर दें टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, तो वो भी करेक्ट है। तो शी हैज अ पेट डॉग, तो उसके पास एक पालतू कुत्ता है। तो काम कौन कर रहा है, काम कोई नहीं कर रहा है, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। वो लेकिन बात किसके बारे में की जा रही है, उसके बारे में। कोई लड़की है जिसकी जगह पर हमने शी लिखा है, वह लिखा है, तो उसकी जगह पे यूज किया जा रहा है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो वो जो लड़की है, वो जो भी है, वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो प्रोनाउन है और उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब उसके पास एक पालतू कुत्ता है, तो यहां कोई काम नहीं हो रहा, वो कोई काम नहीं कर रही। तो जो हैज है वो क्या है, हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि ये बता रहा है कि ये तो प्रेजेंट की बात है, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, था नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पर भी कोई काम नहीं हो रहा, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और उसके बारे में बता रहा है, उस लड़की के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है कि उस लड़की के पास एक पालतू कुत्ता है। तो ये भी हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगला एग्जांपल है, पिंकी ने खाना बनाया, पिंकी कुक्ड फूड। तो यहां पर जो हमने सीखा है उसके हिसाब से काम कौन कर रहा है, पिंकी, और बात किसके बारे में की जा रही है, वो भी पिंकी। तो पिंकी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, पिंकी ने क्या काम किया, पकाने का काम किया। खाना बनाना क्या है, एक कार्य है, एक क्रिया है। तो ये क्या हो गया हमारा मुख्य क्रिया, यानी कि ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अब उसके पकाने का असर किस चीज पर पड़ा, खाने पर। जब वो पकाने का काम कर रही है, तो वो जो चीज पका रही है उस पर असर पड़ रहा है। तो पिंकी ने खाना बनाया, तो पिंकी कुक्ड फूड, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह से अगला वाक्य लेते हैं, मनीष गेव अ पेन टू मी। मनीष ने मुझे एक पेन दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मनीष, क्योंकि मनीष ने कुछ काम किया और मनीष के बारे में ही बात हो रही है, सब्जेक्ट। अब मनीष ने काम क्या किया, देने का काम किया उसने, उसने वो पेन मुझे दिया, तो देना एक क्रिया है, तो देना क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। मनीष ने पेन मुझे दिया। सबसे पहले यहां पर देखिए, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके देने का सीधा असर पड़ा उस पेन पर, उसने पेन उठाया और दिया, मुझ पर असर बाद में पड़ा। तो सबसे पहले पेन पर दिया, तो पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया, मुझे, पेन लेकर मुझे दिया, तो मैं हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, शी पेंटेड हर नेल्स रेड। उसने अपने नाखूनों पर लाल रंग से पॉलिश किया, लाल रंग की नेल पेंट लगाया। तो अब क्या होगा, शी क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है, क्योंकि लेकिन शी काम कर रही है, वह लड़की, कोई लड़की है जो काम कर रही है, तो वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसने क्या काम किया, कुछ कार्य किया, उसने कार्य किया कि नेल पेंट लगाया, नेल पॉलिश लगाई, वो कार्य किया, वो क्रिया की, तो वो क्या है हमारा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। उसने किया क्या, अपने नाखूनों को लाल किया,
पेंट करने का असर उसके नाखूनों पर पड़ा, तो नाखून क्या है, उसके ऑब्जेक्ट हैं, उन नाखूनों पर असर पड़ा। अब अगर आप देखो यहां पर ये भी हो गया उसके नाखून, उसके नाखून, ये हमारा सारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी सेंटेंस में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है वो अगर सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, तब तो वो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बता रहा है, कुछ ज्यादा जानकारी दे रहा है, तब क्या है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है रेड, रेड एक कॉम्प्लीमेंट है। रेड जो है ये पिंक, ये उस लड़की के बारे में तो नहीं बता रहा, ये उस लड़की के बारे में नहीं है कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। पेंट करके जो नाखून है उसके जिस पर असर पड़ा, जो उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि नेल पेंट जो लगाया वो कैसा था, रेड। तो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, तो ये हमारा इस बारी क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव नहीं है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आज तो आपने सिर्फ सेंटेंस के पार्ट सीखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जेरेंड पे या इन्फिनेटिव पे पूरा अलग से एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे ये भी बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए भी मैंने अलग अलग टेंसेस की वीडियोस बनाए हुए हैं, और मैं आने वाले टाइम में भी टेंसेस के न्यू वीडियोस लेकर आने वाली हूं। आप उनको भी देखिए, क्योंकि आज आपने सीखे कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आने वाले वीडियोस में आप सीखने वाले हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स में ये किस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे, कि सब्जेक्ट के लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा। अब आप हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट हर चीजें सीख चुके हैं। अब आपके लिए फॉर्मूला लगाकर सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो चुका है। सबसे मुश्किल काम यही था। आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देकर इसको समझाने की कोशिश की है। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जगह जगह इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है ये उन सब लोगों तक पहुंच पाए। मैं मिलूंगी आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत जल्दी।